आज क्यों हम पिस रहे हैं? क्यों? बहुत सारी बातें हमारे लोग नहीं जानते, हम नहीं जानते। आपका शहर औरंगाबाद, पता है इस शहर की क्या तारीख है? औरंगाबाद का मतलब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर पड़ा है। 3 औरंगाबाद, एक बंगाल का, एक बिहार का, एक महाराष्ट्र का, तीनों डिस्ट्रिक्ट। ये भी शायद डिस्ट्रिक्ट ही है या मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, लेकिन शहर है औरंगाबाद। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है ये शहर। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारे खुसूसियात है, एंड द मुस्लिम डोंट नो अबाउट औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। भारत के अंदर उनके जमाने में 40 साल तक हुकूमत की उन्होंने। नौजवानों, 40 साल तक हुकूमत की। सबसे पहले चावल और गेहूं से टैक्स हटाने का काम यही औरंगजेब ने किया था। जिस वक्त भारत के ये बादशाह थे, उस वक्त यहां भारत का सबसे बड़ा कारोबार होता था कपड़ों का। भीलवाड़ा राजस्थान, गुजरात, मेरठ, भागलपुर, इन तमाम जगहों के ऊपर कपड़ों के फैक्ट्री लगा करते थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में। हम इस चीज को नहीं जानते, इसीलिए तो आज काफिर और मुशरिक लोग, लड़ाकू लोग, नफरती लोग, वो नफरती, ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है, सिर्फ नफरती है वो, बस मिलता कुछ नहीं। हाथ में हथौड़ा लेते हैं, चले जाते हैं जनाब लैंड जिहाद के नाम पर, तोड़ने के लिए, मारने काटने के लिए चले जाते हैं। अभी एक वीडियो हमने देखा, बड़ी ताज्जुब और बड़ा दुख हुआ। आज ये हमारे पास किसी ने भेजा, आप लोगों को भी भेजा होगा, कि कहीं हिमाचल प्रदेश में शायद कुछ हमारे नफरती दोस्त जो भटक गए, किसी के बहकावे में आकर हथौड़ा लेकर वो जाकर एक कब्र को तोड़ रहे। कब्र परस्ती इस्लाम में जायज नहीं है। मजार कब्र परस्ती इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत जायज नहीं। लेकिन उस चीज को हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर किसी की कब्र है या कहीं पर कोई जगह है, ईदगाह है, मस्जिद, कोई निशान बने हुए हैं, तो उसको तोड़ने की न तो किसी मुसलमान को परमिशन है और न तो किसी हिंदू भाई को परमिशन। अगर कहीं मंदिर है, मूर्ति है, अपनी जगह पर है, मस्जिद है, कब्र है कहीं पर, वो अपनी जगह पर है, उसको रहने दिया जाए। लेकिन पता है क्या है, उसको तोड़ते हुए वीडियो बनाया जाता है। और उस वीडियो में कैसे अल्फाज, उस वीडियो के अंदर ऐसे अल्फाज है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा कि बाकी ना रहे शेष राम का, बाकी ना रहे शेष रावण का। इस जुमले का मतलब समझते हैं? इस जुमले का मतलब इस भारत में अंदर जितने भी मुसलमान, ये सब रावण हैं। बाकी न रहे शेष रावण का, ये फरमान है राम का, उनका ये कहना। कभी भी श्री रामचंद्र जी ने भारत की धरती पर रहकर ये नहीं सोचा अपनी जिंदगी में कि यहां हिंदू रहेगा कि मुसलमान रहेगा कि दलित रहे कि कौन रहे। जात पात की तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो एक नजर से सबको देखते थे, एक नजर से, एक सम्मान से, मानवता, इंसान, जैसे वो एक इंसान थे, मानवता और इंसान। लेकिन उसको तोड़कर हथौड़ा लेकर गए, तोड़ा। जब पूछा गया उनसे बाद में कि क्यों तोड़ा जी आपने, उन्होंने कहा कि सर इसीलिए तोड़ा हमने कि ये जितने भी टोपी और दाढ़ी वाले, ये जितने भी मस्जिद और मदरसे वाले, यानी जितने भी कलिमा पढ़ने वाले हैं, ये सब के सब रावण वाले हैं। इसीलिए रावण का शेष न इनका कोई वंश बाकी रहेगा। ये फरमान है राम का। मैं कहूंगा कि ये फरमान रामचंद्र जी का नहीं हो सकता। और आपको हिम्मत भी, आपको शर्म आनी चाहिए। उन नफरती तीनों नौजवानों से मैं कहूंगा, क्या आपको भारत में रहकर इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए? न तो भारत का संविधान इजाजत देता। हमारे पुलिस वालों से हम कहेंगे कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान के धारा 153A और B के तहत उनके ऊपर केस बुक होना चाहिए। इसलिए कि
उन्होंने भारत के इस देश की, हमारे इस मुल्क की अखंडता को खत्म करने के लिए उन्होंने हथौड़े लेकर कब्रिस्तान को तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने हवाला दिया कि हम लैंड जिहाद, पहले तो अब लव जिहाद, अब लैंड जिहाद, मतलब जमीन जिहाद। जमीन जिहाद का क्या मतलब? यानी जहां जहां मुसलमान बसे हुए हैं हम इनकी जमीन को अब छीनेंगे, इनको यहां से भगाएंगे। शायद तुम भूल गए हो, इन मुसलमानों को आपने रावण कहा। रावण वो था जिसने नाश किया इस देश का, रावण वो था जिसने नाश किया, वो एक राक्षस था, वो एक शैतान था, वो इंसान नहीं था बल्कि वो शैतान था, वो राक्षस था, वो जालिम था, वो जाबिर था, वो फासिक था, वो फाजिर था, वो जुल्म करने वाला, एक बहुत ज्यादा अथाह शक्ति का मालिक, उसको रावण बोला जाता। उसी रावण को मिटाने के लिए श्री रामचंद्र जी को खड़ा किया था। आप भारत के इतने मुसलमानों को रावण का वंश बता रहे हैं, सुन लो हमारे उन तीनों भाइयों को बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये भूसा भरा है मेरे नफरती तीनों भाइयों, हथौड़ा लेकर उस जमीन को तोड़ने से और तुम्हारे कह देने से भारत का मुसलमान कोई रावण का वंश नहीं है। याद करो, जिस वक्त 1962 को देश आजाद होने के बाद यही चाइना से मुकाबला होने का जब टाइम था, उस वक्त इस भारत को किसने, हिंदुस्तान के खजाने में पैसे नहीं थे, 500 टन का दान किसने दिया था? पूछो इन हथौड़े वाले बेलगाम घोड़ों से। उस वक्त 500 टन का दान, जिनका नाम मीर उस्मान अली हैदराबाद का, उन्होंने दिया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि निजाम, मीर निजाम उस्मान साहब, आप अगर ताउन नहीं करेंगे तो हमारे इस देश पर चाइना का कब्जा होगा। जब उस वक्त 1962 में चाइना से मुकाबले के लिए गए तो टैंक और तोप खरीदा गया और चाइना से मुकाबला किया गया। 500 टन सोना जो मीर उस्मान ने दिया था, उनके दिए हुए चंदे से जाकर चाइना से मुकाबला किया था। अगर 500 टन का सोना मीर उस्मान नहीं देते तो आज हमारा भारत का आधा हिस्सा चाइना के अंदर में शामिल होता। याद करो उनकी तारीख को। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सबसे पहले भारत के अंदर किसने बनाया था, जिसको आज भारतीय स्टेट बैंक के नाम से हम जानते, यही मीर उस्मान अली ने बनाया था, जिसको बाद में भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया था। तुम्हें शायद तारीख मालूम नहीं, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए सोना दिया था। दान देते हुए वो नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है। बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए चंदा दिया था। कौन? यही मीर उस्मान अली। तुम इनको रावण की औलाद बोलते हो, शर्म नहीं आई बोलते हुए? हम रावण की औलाद नहीं। ये नस्ल जितने भी यहां पर बैठे हुए, न तो हिंदू रावण की औलाद, न मुसलमान रावण की औलाद है। रावण की औलाद तुम हो, इसलिए कि यहां की अखंडता को तोड़ने की तुमने कोशिश की। और याद रखो, जब जब कोई अखंडता को तोड़ता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्, वो परमात्मा किसी न किसी को भेजता है। और आज के जमाने में अगर आपने अखंडता को तोड़ने की कोशिश की, इनको रावण की अगर औलाद कहा, तो ये रावण की औलाद नहीं है। मैं साबित करूंगा कि भारत का मुसलमान रावण की औलाद नहीं, बल्कि भारत का मुसलमान इस देश का लोकप्रिय, इस देश का देशभक्त है। हिंदू मुसलमानों की पुरानी तहजीब है, प्यार से मोहब्बत से रहते। किस खुदा के कहने पर तुमने यह हरकत की? किसने तोड़ने की तुमको परमिशन दी? क्यों नहीं कार्रवाई हुई उनके ऊपर? उनको जेल में डालना चाहिए। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगाओ, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलना पड़ेगा। हक बात है, फ्रीडम ऑफ थॉट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो रावण की औलाद है ही नहीं। मेरे भाइयों, डॉक्टर अंबेडकर को 54 एकड़ जमीन दी थी। किसने? मीर उस्मान अली ने। कौन था वो? अगर रावण की औलाद है वो, मुसलमान को आप रावण की औलाद बोलते हैं, तो 54 एकड़ जमीन मीर उस्मान अली ने क्यों नहीं दी? क्यों दी? देता वो? नहीं देता। 54 एकड़ जमीन दिए मीर उस्मान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि जाइए कॉलेजेस बनाइए,
जाइए स्कूल्स बनाइए, जाइए यूनिवर्सिटी बनाइए, 54 एकड़ जमीन। ताज्जुब की बात है, आज उनको कह दिया जाता है, इन लोगों को, टोपी दाढ़ी वालों को, जिनकी मस्जिद है, जिनके मदरसे हैं, कि जनाब तुम तो रावण की औलाद हो। शर्म होनी चाहिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, नहीं होनी चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, कुछ लोग इस तरह के जालिम दुश्मनान इस्लाम भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। हमें और आपको अल्लाह से तोड़ने, शरीयत से दूर करने की पूरी कोशिशें जारी है, लेकिन हम अल्लाह से कितना करीब है हमें और आपको देखना पड़ेगा। अल्लाह से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने कुरान से हमें कितनी मोहब्बत है, अपनी शरीयत से हमें कितनी मोहब्बत है। अपनी इस जवानी को सही इस्तेमाल में लगाइए, अपनी ज़िंदगी के सही लम्हात में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बातिल ताकत वक्ती तौर पर उभरती है, लेकिन जब हक आ जाता है, जब आपकी ज़िंदगी में शरीयत होगी, आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का नाम होगा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नौजवानों आपकी ज़िंदगी में सुन्नत होगी तो यकीनन आप कामयाब होंगे। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, 100 शहीदों का सवाब आपको दिया जाएगा अगर आप ऐसे वक्त में सुन्नते रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो। एक बात याद रखो, इस जवानी को ज़ाय मत होने दो। यकीनन जवानी बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे कि जिन्होंने अपनी जवानी गलत चीज़ों में बिगाड़ दी, ख़त्म कर दी, तबाह कर दिया, लेकिन जब वक्त आता है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो अफसोस करते। वर्क़ा बिन नौफल नसरानियों का एक बड़ा आलिम, एक यहूदी आलिम, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनके सामने पहली बार अम्मा खदीजतुल कुबरा लेकर गई, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहली वही आई थी गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 5 आयतें शुरू की, जब नाजिल हुई, अल्लाह के नबी लेकर आए, हजरत जिब्राइल अमीन आए और आकर अचानक से कहते हैं कि मोहम्मद पढ़ो, इक़रा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मा अना बिक़ारिइन, मैं नहीं जानता हूं पढ़ना। 3 मरतबा ये कन्वर्सेशन चला। हजरत जिब्राइल अमीन ने फिर से कहा, पकड़कर भींचकर, तो आप अलैहिस्सलाम पढ़े, आपके ऊपर कपकपी तारी हुई, वहां से वापस आए, अम्मा खदीजा को बताया और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि खदीजा, मैं अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने उनको तसल्ली दी कि अल्लाह आपको ऐसा रुस्वा नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों की, बेबसों की, लाचारों की खिदमत व मदद आप करते हैं। आपके ऊपर वाणी हुई है, अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दवा बिरुत्मानो शबियम कामे तत्मकुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। ईश के तरफ से वाणी हुई है। चलिए हम अपने भैया के पास जाते हैं, अपने चचेरे भाई के पास। अम्मा खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर जाती है और फिर अल्लाह के नबी पूरे अहवाल को बयान करते, तो वो वर्क़ा बिन नौफल क्या कहता है कि काश मैं जवान होता उस वक्त जब आपकी कौम आपको अपने समाज से, आपको आपके गांव से निकाल देगी। अल्लाह के नबी फरमाते, अच्छा मुझे मेरे कौम निकालेंगे? कहा जी, अच्छा करने वालों को कभी कभी बुरा बोलते हैं लोग। आप लोग ऐसा है, जब कोई अच्छा करता है तो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि यही आया बड़ा काम करने वाला। अच्छे करने वालों की पुलिंग डाउन ज़्यादा होती। ये जो जलसा होता है ना, इस तरह के जलसे जो लोग करते हैं, तो बात बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कोई काम नहीं मिलता तुमको जलसा कर रहे हो, क्या होता है इस जलसे से? आप कहोगे इस जलसे से ईमान ताज़ा होता है, कुरान और शरीयत की बातें सुनने को मिलती है, अल्लाह का फरमान खुलकर सामने आता है। शरीयत, अल्लाह और अहादीस हमसे क्या चाहती है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, वो कम से कम 10, 15, 20, 25, 30 मिनट बैठकर सुनने का मौका तो मिलता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कमेटी वालों को कुछ नहीं मिलता, जलसा करते हैं। तो इसीलिए अच्छा जो करता है लोग पैर खींचते भी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हर जमाने में होते हैं। तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि मोहम्मद तुमको तुम्हारे गांव से तुमको निकालेगा,
तुम्हारे समाज के लोग तो मोहम्मद रसूलुल्लाह चौंक के बोलते हैं आश्चर्य होकर कि हमको हमारे लोग निकालेंगे। कहा जी, तुमको तुम्हारे गांव से निकाल देंगे तुम्हारे हक की आवाज को बुलंद करने की वजह से। काश मैं जवान होता, देखिए जवानी की ख्वाहिश कर रहे, काश मैं उस वक्त जवान होता जब तुम्हारे कौम के लोग तुमको निकाल देते, तो मैं तुम्हारा इकरार और एतराफ करता और तुम्हारी मैं मदद करता। अभी तो हमारे पास जवानी है, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके अपनी जवानी को नमाज में, रोजे में, सोशल वर्क में, गरीबों की मदद, समाज में अच्छा काम। अगर कोई जवान है, ग्रेजुएशन पढ़ाई का जमाना है तो ढंग से पढ़े, वो मेहनत करे। अगर कोई जवान है, अगर बिजनेस में लगना चाहता है तो जाए, मेहनत से काम करे, ईमानदारी से, लेकिन शराब की थैलियों में न जाए कि नहीं जनाब ये जवान